सरकार के डिसीजंस को लेकर लोगों में विश्वास बढ़ता ही जा रहा था कि अचानक अवार्ड्स को लेकर कुछ ऐसा सामने आया कि भाजपा समर्थक चकित और नाखुश नजर आए। नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज। राष्ट्रीय पुरस्कारों से देश में आम जनजातियों और ऐसे लोगों को अवार्ड्स देना जिन्होंने किसी भी प्रकार की शोहरत की लालसा किए बगैर समाज के लिए इतना कुछ कर दिया कि जिसके लिए उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, और उतना ही सराहनीय रहा मोदी सरकार का उन गुमनाम व्यक्तियों को ढूंढ कर जनता के सामने लाना और उनके महान कार्यों से देश को अवगत कराते हुए उन्हें सम्मानित करना। इन अवार्ड्स के असली हकदार यही आम जन है। लेकिन एकाएक ऐसा क्या हुआ कि इतने खुशनुमा माहौल में सरकार को मुलायम जैसे व्यक्ति को सम्मानित करना पड़ा? क्या राजनीति किसी पार्टी या व्यक्ति को इतना लाचार भी बना सकती है? राम मंदिर आंदोलन, जिसने सही मायनों में भाजपा को गांव-गांव में पहचान दिलवाई, भाजपा को एक राष्ट्रीय पार्टी का स्वरूप प्रदान किया। जब हमने सर्वे किया तो लोगों का कहना था कि विश्व हिंदू परिषद इस राष्ट्रीय अस्मिता के जन्मभूमि आंदोलन को न जाने कितने लोगों ने कष्ट सहकर सफल बनाया, जिसमें भाजपा की विशेष भूमिका रही। राम भक्तों को लाठी, डंडे, यहां तक कि गोली से मरवाने वाले शख्स द्वारा पश्चाताप तो दूर, अपनी इन हरकतों पर दबंगाई से कहना कि मैंने राम भक्तों को मरवाया, जो व्यक्ति अपने मिसडीड्स को जस्टिफाई करता रहा, ऐसे मुलायम जी का राम पार्टी कही जाने वाली भाजपा द्वारा महिमा मंडन भाजपा समर्थकों के गले नहीं उतरा, जिन्होंने रामद्रोही मुलायम सिंह के शासन के दौरान कष्ट सहे, अपने परिवारजन खोए, उनके साथ धोखा हुआ। अगर जन्मभूमि आंदोलन को भी एक तरफ रख दें तो ऐसा योगदान मुलायम जी का क्या रहा इस समाज और राष्ट्र के प्रति, सिवाय मुस्लिम सांप्रदायिकता और जातिवाद को भड़काने के, जिसका संघ परिवार हमेशा घोर विरोधी रहा। एक तरफ भाजपा तुष्टीकरण और परिवारवाद का विरोध करते करते नहीं थकती, तो वहीं दूसरी तरफ सो कॉल्ड समाजवादी तुष्टीकरण और परिवारवाद करते करते नहीं थकते। ध्यान दीजिएगा इन शब्दों को। समाजवादी शासन एक अव्यवस्था, लॉलेसनेस का सिनोनिम बना रहा। याद है बलात्कारियों को सर्टिफिकेट देते हुए क्या कहते थे नेताजी? बच्चे हैं, गलती हो जाती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान महिलाओं पर अत्याचार और घिनौनेपन की हद पार कर दी। पुलिस द्वारा आंदोलनकारी महिलाओं का सामूहिक बलात्कार करवाया गया और उस पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बेहतर होता कि आज की सरकार इस पर जांच बैठाकर दोषियों को दंडित करती, लेकिन यहां तो अवार्ड्स बंट रहे हैं। जिस शासन में तथाकथित समाजवादी एक भूमाफिया बनकर नारे लगाते रहे, मुलायम सिंह का नारा है ये प्लॉट हमारा है, और जमीन कब्जाते रहे, जिस शासन काल में अपहरण एक इंडस्ट्री बन गई। अतीक, आजम, मुख्तार और ऐसे कई बाहुबली इस मुलायम समाजवादी आंदोलन की ही तो देन है, जिस पर आज राज्य सरकार बुलडोजर चला रही है। क्या मुलायम लालू जैसे लोग इस देश के ईमानदार समाजवादी कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसों को अपमानित करने के दोषी नहीं है? वो जो अपनी जिंदगी में अपना एक घर भी नहीं बना सके। वहीं इन आधुनिक समाजवादी परिवारों और इनके सहयोगियों ने अपनी अरबों की संपत्ति और हवेलियां खड़ी कर डाली। यह अवार्ड मुलायम को नहीं बल्कि उस व्यवस्था को महिमा मंडित करता है जिसने प्रदेश में अतीकों, मुख्तार अंसारियों, आजमों और ऐसे ही अनेकों बाहुबलियों द्वारा प्रदेश की जनता पर अत्याचार किए। याद है ना नारा, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो हवा में ही उड़ गए। पता नहीं देश की इस राजनीति में कौन कब कहां हाथ मिला ले और विचारधारा को समर्पित कार्यकर्ता ठगा सा आसमान निहारता रहे। ये राम भक्तों पर गोली डंडे बरसाने वाले और अपराधियों को संरक्षण देने वाले व्यक्तियों के महिमा मंडन का ही नतीजा है कि आज रामचरितमानस को जलाने और फाड़ने वाले मौर्य जैसे व्यक्तियों का सपा के मुखिया अखिलेश द्वारा अपनी पार्टी में प्रमोशन किया जाता है, इस उम्मीद में कि शायद इनके हिस्से में भी कभी कोई अवार्ड आ जाए। मेरी सहयोगी पूनम के साथ ईशा, उत्थान न्यूज।